तक की सबसे बड़ी खबर। आज महायुद्ध का 15वां दिन है और 15वें दिन बाद हमास ने पहली बार घुटने टेके हैं और अमेरिका के 2 बंधकों को रिहा कर दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि बाकी के करीब 200 बंधकों का क्या होगा। सवाल यह भी है कि हमास के सरेंडर के बाद क्या इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार करेगा। और आखिरी सवाल ये भी कि अमेरिका अब आगे क्या करेगा। ये तमाम सवाल जो है उन्हीं से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट आप देखिए। दुनिया डरी हुई है कि इजराइल और हमास का युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। अलग अलग मुल्कों से कोशिशें की जा रही हैं कि युद्ध को यहीं पर रोक दिया जाए और गाजा में हमास के कब्जे से बंधकों को छोड़ा कर लाया जाए। और इस रास्ते में उम्मीद की एक किरण सामने आई है। अमेरिका की कोशिशों से और कतर की मध्यस्थता से हमास ने थोड़ी नरमी दिखाई है। गाजा की जंग में हमास का सरेंडर, अमेरिका के 2 बंधकों को छोड़ा, क्या पीछे हट जाएगा इजराइल? गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल के हमले बंद नहीं हुए हैं, लेकिन युद्ध के मैदान से एक सुखद तस्वीर सामने आई है। उम्मीद की एक किरण नजर आई है। तमाम कोशिशों के साथ युद्ध पर विराम लगाने की संभावनाओं को थोड़ा बल मिला है। हमास ने अमेरिका के 2 बंधकों को रिहा किया। मां बेटी जुडिथ और नटली वावनन को छोड़ा। कतर के साथ हुए समझौते के बाद हमास ने छोड़ा। जुडिथ और नटली वाअनन अमेरिका के शिकागो की रहने वाली हैं। हमास ने रेड क्रॉस को सौंपा। रेड क्रॉस ने इजरायली सेना को सौंपा। जुडिथ और नटली वाअनन तेल अवीव के रास्ते अमेरिका जाएंगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फोन पर की जुडिथ और नटली से बात। जुडिथ और नटली वाअनन के रिहा होने की खबर ने इजराइल के साथ ही अमेरिका के लिए वो रास्ता खोला है जिसके इंतजार में वो 15 दिनों से थे। लेकिन हमास की ओर से बार बार धमकियां आ रही थी कि अगर गाजा पर हमले होते रहे तो बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। हमास ने जिस तरह की हैवानियत 7 अक्टूबर को इजराइल पर धावा बोलने के बाद दिखाई थी, उसके बाद हमास के आतंकियों को आईसिस के शैतानों से भी बदतर बताया जाने लगा था। और इस वजह से दुनिया के तमाम मुल्कों को डर सता रहा था कि हमास उनके नागरिकों के साथ क्या करेगा जो उनके कब्जे में है। हालांकि जुडिथ और नटली वाअनन की रिहाई से एक रास्ता खुला है। Tonight I'm going to sleep good. I spoke with my daughter earlier today. She sounds very good. She looks very good. She was very happy and she's waiting to come home. Her mother has a little scratch on her hand. But she told me it's nothing. She's okay. हमास ने 2 बंधकों को रिहा किया है तो उम्मीद बढ़ी है। और जब इस बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उनसे बात की है। और साथ में यह भी सवाल किया गया कि क्या वो सभी बंधकों को बाहर निकालने तक इजराइल से जमीनी हमला रोकने के लिए कहेंगे। तो बाइडेन ने इस सवाल के जवाब में हां कहा।
बाइडेन के इस बयान से कयास लगाया जाने लगा कि इजरायल अब जमीनी ऑपरेशन को कुछ समय के लिए टाल देगा ताकि हमास के साथ बातचीत करके दबाव बनाकर बाकी बंधकों को उनके कब्जे से बाहर निकाला जा सके। लेकिन समाचार एजेंसी रॉयटर के मुताबिक कुछ ही देर में व्हाइट हाउस ने सफाई जारी की और कह दिया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ठीक से सवाल नहीं सुन सके और हां में जवाब दे दिया था। राष्ट्रपति बहुत दूर थे, उन्होंने पूरा सवाल नहीं सुना। लगा कि सवाल किया गया है कि क्या आप और भी बंधकों की रिहाई को देखते हैं। वो और किसी पर जवाब नहीं दे रहे थे। व्हाइट हाउस के इस बयान से साफ हो गया है कि इजरायल के मिलिट्री ऑपरेशन पर अमेरिका को एतराज नहीं है और इजरायल भी ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। And they really do have the obligation to defend themselves against it, to do whatever they can to try to make sure that this doesn't happen again. But we've been very clear as well that the way Israel does this matters, and in particular, it's important that operations be conducted in accordance with international law, humanitarian law, the law of war, as applicable, and that everything be done to minimize the loss of civilian life. हमास के पास अभी भी कई देशों के करीब 200 बंधक हैं और बंधक बनाने और युद्ध शुरू होने के 15 दिन बाद किसी तरह से कतर की मध्यस्थता से हमास ने 2 बंधकों को छोड़ा है, वो भी इस शर्त पर कि मिस्र की सीमा पर खड़े राहत और बचाव कार्य के ट्रकों को गाजा में दाखिल होने दिया जाए। लेकिन इजरायल ने साफ कर दिया है कि बंधकों की रिहाई से उसके ऑपरेशन में कोई बदलाव नहीं आया है और एक बार फिर नेतन्याहू ने दोहराया है कि हमास के खात्मे के साथ ही उनका यह मिशन समाप्त होगा। दिल्ली में आज से भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महोत्सव का उद्घाटन किया है। 2 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में आत्मनिर्भर भारत, युद्ध में बंदूकधारी, 1971 का युद्ध समेत कई अहम विषयों पर चर्चा की जाएगी। इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल की मेजबानी यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन कर रहा है। यूएसआई देश का सबसे पुराना डिफेंस थिंक टैंक है। भारत की शानदार सैन्य विरासत को सम्मान और पुनर्जीवित करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। पहली बार इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दिल्ली में आज से भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन हो रहा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महोत्सव का उद्घाटन किया है। तस्वीरें आपके सामने है रक्षा मंत्री को आप इसमें देख सकते हैं। 2 दिन तक ये महोत्सव चलने वाला है और इसमें आत्मनिर्भर भारत, साथ ही 1971 का जो युद्ध हुआ था उसके समेत बहुत से ऐसे दूसरे विषय हैं जिनके ऊपर अगले 2 दिन तक चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ आपको बताएं कि इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल की मेजबानी यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन की ओर से किया जा रहा है। यूएसआई देश का सबसे पुराना डिफेंस थिंक टैंक है। भारत की शानदार सैन्य विरासत को सम्मान और पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। तो 2 दिन का एक कार्यक्रम जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की और अगले 2 दिनों तक कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके ऊपर यहाँ चर्चा की जानी है। मैं यूएसआई को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि उन्होंने ये पहली बार इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का ये प्रयास किया है और मैं समझता हूं कि जो भी व्यक्ति इसको देखेगा उसके अंदर कुछ और अधिक जानने की इसके संबंध में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं पिछले 1-2 डिकेड्स में एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी उसके संबंध में जानने के लिए। और मैंने अपने कुछ सुझाव भी दिए हैं और मैं समझता हूँ कि इसकी जानकारी तो हमारे देश के नौजवानों को भी होनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से इन सब सारी जो घटनाएं घटित हुई हैं, जो हमारे देश के बहादुर जवानों का रोल रहा है, हमारे देश के ऐसे क्रांतिकारियों का की जो भूमिका रही है, उससे निश्चित रूप से वो इंस्पायर होंगे।